करीब 40 साल पहले 1984 में पहली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हाईकोर्ट बेंच की मांग शुरू हुई थी। तब से ये मांग लगातार चली आ रही है। कई बार बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए और ये आंदोलन जन आक्रोश और जन आंदोलनों में भी बदले, मगर किसी भी सरकार ने वेस्टर्न यूपी में हाईकोर्ट बेंच नहीं दी। एक बार फिर से ये मांग शुरू हुई है और अब की बार पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जितने भी समाज के संगठन और व्यापारी संगठन हैं वो भी इस आंदोलन में शामिल हैं। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 22 जिले हैं। जितना भी क्षेत्र है यूपी का, उसकी करीब 14 करोड़ जनसंख्या है। 8 करोड़ पश्चिम में बसते हैं। इसके अलावा लिटिगेशन जितना हाई कोर्ट में है उसका 40% लिटिगेशन वेस्टर्न यूपी यहाँ का है। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ अन्याय हो रहा है, कोई बेंच नहीं दी जा रही है। आंदोलन करीब 81 से चल रहा है और उससे पहले 1956 में जब संपूर्णानंद जी मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, सबसे पहले उन्होंने लिख के सेंटर को भेजा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को न्याय देने के लिए बेंच होनी चाहिए। जब से 81 से तो लगातार आंदोलन चल रहा है। सब काम करके देख लिए, मना कोई करता नहीं, देता कोई है नहीं। केरल पूरब में जो उत्तर इलाहाबाद में वकील हैं, हर पार्टी में उनका दबदबा है। हमारा तो प्रयास है कि बेंच इस्टेब्लिश हो। हमारा तो जीवन चला गया, कम से कम हमारे बच्चे या हमारी जो पीढ़ी आ रही है नई वाली, वो तो कुछ करे। और हम तो अब अपनी लड़ाई नहीं ली, हम तो लड़ाई जनता की लड़ रहे हैं। भाई जनता वहाँ जाती है 700-800 किलोमीटर दूर, क्या मिलता है वहाँ? वहाँ कुछ नहीं मिलता। जाते हैं, पैसे उनसे ठग लेते हैं, वापस भेज देते हैं कि जाओ जाओ, बस हो गया तुम्हारा काम। और काम होता नहीं। आधे जज नहीं वहाँ, जितना वहाँ स्ट्रेंथ है जजों की, आधे भी नहीं है। और आधे भी ऐसे हैं वो जो पुराने वहाँ पे अपील 30-30 साल के ऐसी पेंडिंग है। कई अपील मेरे 30-30 साल के पेंडिंग है। अब हम बुढ़े जब आए थे, जवान थे, अब बुढ़े हो गए। और अभी तो हमें कुछ लगता नहीं कि ये इनके कानों पे कुछ जोर रहेंगे। सारे अपनी रोटी सेक रहे हैं, अपनी वोट की राजनीति कर रहे हैं। इनकी ये है कि इनकी वोट कहीं कम ना हो जाए पूरी उत्तर प्रदेश से। तो हमारा काम है, हम भैया लग रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अब देंगे नहीं देंगे, अब ये तो, लेकिन छोड़ेंगे नहीं हम भी। देखिए, 40 साल से मांग और आवश्यकता के रूप में हाईकोर्ट बेंच का आंदोलन हो रहा है, लेकिन ये अब पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। पॉलिटिक्स इसमें हावी हो चुकी है। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई नेता ऐसा नहीं है जो सीना ठोक के आवाज़ को बुलंद करके ये कह सके कि हाईकोर्ट बेंच पश्चिम में बननी चाहिए। पश्चिम के नेताओं को ये क्या मतलब, इनके मुंह में दही जम गई है। ये तब बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार है प्रदेश में और केंद्र में, ये तब बोलते हैं जो विपक्ष में है, तब जनता की समस्याओं के बारे में बोलते हैं। लेकिन अब जब ये सत्ता में हैं तो एक भी नेता पश्चिम का हमारे पक्ष में आगे खड़ा होने को तैयार नहीं है। ये गोल में सम्मेलन कर लेंगे, बैठ के बातें कर लेंगे, जनता के मत लाकर इस आवश्यकता को, इस मांग को, जो कि जनता की मांग है, वकीलों की मांग नहीं है, ये जनता की मांग है, इस मांग को प्रमुखता से रखें। ऐसा दम किसी नेता में नजर नहीं आ रहा, इसलिए पूरब के लोग हम पे हावी हैं। ये जन आंदोलन देखिए, अब जो जिस प्रकार की ये आगे है, ये एक आगाज है, ये चेतावनी है। और ये बार हमारी चेतावनी दे रही है इन नेताओं को, या सुधर जाओ और बोलो, और जनता की आवाज में आवाज लगा के बोलो, अन्यथा आंदोलन होगा, प्रखर आंदोलन होगा, इनका घेराव होगा, इनको हाउस अरेस्ट किया जाएगा, सबको बंधक बनाया जाएगा, इनको बोलने मजबूर किया जाएगा। जनता के बीच आएंगे वोट मांगने, और जब जनता की आवाज होगी, जनता की मांग होगी, तो सत्ता की गोद में लोरी सुनेंगे। ये नहीं चलेगा, अब नहीं होगा। सही, यही तो सवाल बनता है। सर, ये हमें जानकारी नहीं, सरकार किस दबाव में इस काम को नहीं कर रही। लेकिन हाईकोर्ट बेंच इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ से इतनी दूर जाने में आधे वादकारी पहले थक जाते हैं और उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। हमारा मानना ये है कि सुलभ न्याय मिले और सस्ता न्याय मिले और जल्द से जल्द न्याय मिले। अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो कानून व्यवस्था पे आम जनता का कोई विश्वास नहीं रहेगा। इसीलिए हम लगातार इसके लिए विरोध प्रदर्शन भी करते हैं, अपनी मांगे भी रखते हैं, लेकिन आज तक वो मांगे पूरी नहीं हो रही। किस दबाव में सरकार क्यों इस पर एक्शन नहीं ले रही, और इस एक्शन का लेना बहुत जरूरी है आज के समय में। देखो जी, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, मुझे सरकार और केंद्र सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन सरकार, हम अधिवक्ता कोशिश कर रहे हैं और इस बार फिर हमने आंदोलन की अलग जगाई है। लेकिन इस बार हम इस पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार हम लेकर आएं, क्योंकि हर बार गवर्नमेंट नहीं कहती थी कि सेंट्रल के हाथ में है और स्टेट कहती थी कि सेंट्रल उसकी स्टेट के हाथ में है। लेकिन अब दोनों तरफ एक गवर्नमेंट है, तो किसका क्या बहाना बनाएंगे? कोई बहाना नहीं है। अभी बीजेपी के सांसद भी आए, मेयर भी आए, MLC भी आए हैं,
विचार कर रहे हैं। विचार क्यों कर रहे हैं? कब तक विचार चलेगा? जब तक पूरा आंदोलन नहीं होने का, खून खराबा नहीं होने का, रेल रोकेंगे हम, टोल रोकेंगे। जब तक कुर्बानी देने का, उत्तराखंड बना, कुर्बानी देनी पड़ी, अब भी हम कुर्बानी देंगे। और ये बेवकूफ ज्यादा दिन हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। सरकार को उखाड़ फेंक देंगे और उखड़ेगी सरकार। कितने दिन बेवकूफ बनाएगी? अभी के विचार कर रहे हैं, काहे का विचार कर रहे हैं? महाराष्ट्र में 4 बेंच हैं, लोग वहां जाते हैं 700 किलोमीटर दूर हैं, बेंच ही नहीं मिलने की, बेवकूफ बना रहे हैं। सिर्फ वोट बैंक है पूरब का। इस बार हाईकोर्ट बेंच लेके रहेंगे और हम अगर नहीं हाईकोर्ट बेंच देंगे तो इससे ही बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को आने नहीं देंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच का आंदोलन 1984 से अग्र रूप से चल रहा है। और अभी हमने जनप्रतिनिधियों की बैठक की थी बाहर में कि उन्होंने कहा था हम सहयोग देंगे, परंतु सत्ता पक्ष का ना एक भी MP यहाँ है, ना विधायक यहाँ पर है। और सर अब इनका और उग्र आंदोलन हम लोगों को करना पड़ेगा। ये हाँ, सुनना पड़ेगा सरकार को। अब ये आंदोलन उग्र होगा, सरकार को सुनना पड़ेगा, बाध्य होना पड़ेगा सरकार। ये बहुत आवश्यकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। आज से नहीं, 1984 से मांग है। और छोटे छोटे स्टेट्स में 2-2, 3-3 बेंच बन गई हैं, यूपी में नहीं बन पा रही है। ये बहुत आवश्यकता है, जरूरी है। आम जनमानस के लिए ज़्यादा जरूरी है। इसे वकीलों का ही मुद्दा समझा जाता है, लेकिन हकीकत में क्या है, ये आम लोगों के लिए आवश्यक है। ये देखिए, न्याय में अगर देरी हो रही है, अगर 20 साल बाद किसको 400 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाके न्याय मिल रहा है, तो न्याय का होता न्याय हो गया आम जनमानस के साथ। तो इसे हमारा पूरा वकील समाज इसकी मांग करता है सरकार के सामने। और अभी ये कम तादाद में लोग हैं। मैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो अधिवक्तागण हैं उनसे समर्थन मांगता हूं, और वो कर भी रहे हैं कि ये जो हमारी गूंज है, ये दिल्ली के कानों तक पहुंचनी चाहिए। ये गूंज हमारी जनता का समर्थन आपको दिख रहा होगा, लेकिन अब हम इसे और अच्छे तरीके से संगठित होकर और बड़ा आंदोलन करने का हम प्रयास करेंगे अगली बार। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी लगभग 4 या 5 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने मिलकर, इस मेरठ जिले के और महानगर के नेताओं ने मिलकर के समर्थन दिया है कि हाई कोर्ट की बेंच की मांग जो वकीलों की है, एक जो हमारा समाज है, ये पढ़ा लिखा शिक्षित समाज है, राष्ट्र के निर्माण में काम आता है। इसके लिए जो मांग है, इनकी जायज़ मांग है, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने मिलकर के इनको समर्थन दिया है। और इससे कुछ दिन पूर्व, लगभग 1-2 महीने पहले, हमारे कानून मंत्री जी यहाँ पर आए थे, काम मेघवाल जी, और उनके साथ रात को वार्ता हुई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये मांग आपकी जायज़ है, हम इसे शीर्ष नेतृत्व के सामने रखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के गंभीरतापूर्ण रूप से विचार कर रही है। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष में ये मांग पूरी होगी। क्यों? उसका कारण है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनमानस की मांग को पूरा करती है और छोटी छोटी मांगें पूरी करती है। ये बड़ी मांग है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इसको जरूर पूरा करेंगे। उनके सामने तक ये आवाज़ जा चुकी है जनमानस की, क्योंकि यहाँ से इलाहाबाद बहुत दूर पड़ता है। जो समस्याएं होती है, और न्यायपालिका के लिए अमित शाह जी बहुत ज़्यादा चिंतित है, गंभीर है। वो न्यायपालिका को सुदृढ़ करना चाहते हैं, न्यायपालिका के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी 3 कानून ला करके उन्होंने 3 आपराधिक कानूनों को बदल करके गुलामी की मानसिकता को भी ख़त्म किया है। उन्होंने कहा है कि अगर आपकी ये मांग है तो हम इस पर विचार करें। सहयोग जैसी इनको अपेक्षा हमसे, वैसा सहयोग हम लोग करेंगे, लेकिन असल में अकेले अधिवक्ता साथियों का ये विषय नहीं है, ये आम जनमानस का विषय है। ये उन तमाम साथियों का जिनको 700 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। ये हर उस इंसान का विषय है जो यहाँ पर रहता है, चाहे वो खेतिहर किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे आपके नौजवान हैं, और चाहे आपके व्यापारी वर्ग है, चाहे नौकरी पेशा वाले लोग हैं। सबको परेशानी दिक्कत है। ये इसलिए यहाँ पर नहीं चाहिए कि कोई जिद है, ये इसलिए यहाँ पर होनी जरूरी है कि इसकी आवश्यकता है, और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हाई कोर्ट बेंच यहाँ पे बननी चाहिए। उसी से जनता को मदद मिल पाएगी, लाभ मिल पाएगा। एक तरफ सरकारें कहती हैं कि सस्ता और आसान न्याय मिलना चाहिए। आप बताइए, इतनी दूरी पर अगर हाई कोर्ट होंगे तो कैसे आम जनमानस को न्याय मिल पाएगा? इतनी लंबी दूरी होने की वजह से ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ अन्याय होता है और वो होता हुआ देखते रहते हैं। हमारी सीधी मांग है कि इस समय डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश और देश में है। उन्हें तत्काल इसको हाईकोर्ट की बेंच को यहाँ पर बना देना चाहिए।
देखिए मोदी जी से हमें मांग है कि पिछले इतने वर्षों से 30-40 सालों से यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में बेंच की मांग हो रही है, लगातार वकील कर रहे हैं। 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब तो दे देनी चाहिए। देने में क्या समस्या, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहाँ आपकी इच्छा करती है वहाँ दे दो। और दूसरी चीज़, जो गरीब किसान है जो गांव से आता है उसे इलाहाबाद 700 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है मुकदमे की पैरोकारी के लिए। नहीं है उसकी जेब में पैसे, बताओ, नहीं है उसकी जेब में होटल पे ठहरने के लिए, नहीं है उसकी जेब में खाने के लिए पैसे वहाँ जाने के लिए। तो कितना बोझ डाला हुआ है। मैं तो ये कहूँगा इस आंदोलन तो है ही, इसके साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में भविष्य में एक ऐसा आंदोलन बनेगा जो यहाँ से पैदल यात्रा करेगा दिल्ली तक की, और मोदी जी को स्वयं ज्ञापन देगा और मांग अभी ये बढ़ेगी और तेजी से बढ़ेगी। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको सोचना विचार नहीं, अब करने का समय, और आपको करना पड़ेगा। हर हाल में पश्चिम उत्तर प्रदेश में बेंच देनी पड़ेगी। कि हमारा अधिवक्ता समाज एक सम्मानित समाज है, एक विशाल समाज है। ये जो हाई कोर्ट बेंच की जो मांग है ये बिल्कुल जायज़ है, और इस मेरठ महानगर के लिए और हमारे आसपास के सभी क्षेत्रों के लिए जो हमारे सम्मानित साथी कोई भी उनका केस होता है हाई कोर्ट में, उनको प्रयागराज जाना पड़ता है, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत कठिनाई होती है। तो ये हम परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी से, अपने परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी से हमारी मांग रही है, भारतीय जनता पार्टी की मांग ये रही है कि यहाँ पर यहाँ का हमें हाई कोर्ट की बेंच मिले, जाके यहाँ के सम्मानित नागरिकों को एक रिलीफ मिले। और ये मांग एक जायज़ है, बहुत लंबे समय से चल रही है, और हमारे नगर निगम के माध्यम से हम इसे बोर्ड बैठक में भी रखेंगे और वहाँ से भी पास करा के सम्मानित मुख्यमंत्री जी को और परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे। देखिए, एक लंबे समय से, कई दशकों से ये मांग है। हम जब छोटे थे तब भी इस आंदोलन की चरम देखा है हमने। आज एक बार फिर से मेरठ शहर उमड़ गया है और लगातार हड़ताल शनिवार के दिन यहाँ पर रहती है अधिवक्ताओं की। देखिए, ये केवल अधिवक्ताओं की मांग नहीं है, ये यहाँ के हर आदमी की मांग है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के हर आदमी को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है इलाहाबाद जाने में। इलाहाबाद में जाने पर उसकी जिस तरीके से जेब कटी जाती है और सुलभ न्याय, सुगम न्याय, उससे कहीं अलग हो जाते हैं हम उन सबसे। तो ये बहुत ज़रूरी है, हाई कोर्ट बेंच मिलनी चाहिए। हर व्यापारी वर्ग की ओर से मैं आश्वस्त करता हूँ कि अधिवक्ता जिस तरह से आंदोलन को चलाएंगे, इनकी केंद्रीय समिति जिस तरह से चलाएगी, हम उसमें सहयोग करेंगे, तन मन धन से सहयोग करेंगे। ये जब भी कोई बड़ा आंदोलन बनता है, जब वो जन आंदोलन का रूप ले लेता है, तो मैं समझता हूँ पिछले 10-12 सालों में इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग ने हाईकोर्ट बेंच की, ये अब जन आंदोलन का रूप ले लिया है। और जब कोई भी मुद्दा जन आंदोलन का रूप ले लेता है, आज आप देखिए अधिवक्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, छात्र संगठन, व्यापारी संगठन, किसान संगठन और सभी लोग सड़क पर हैं। तो ये जन आंदोलन जो बना है, कहीं ना कहीं अब इस देश की जनता, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों की जनता का ये सबका मुद्दा बन गया है। अब सरकार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच देनी पड़ेगी। मेरे दिल में भी ये अरमान है हाई कोर्ट बेंच मिले, क्योंकि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 करोड़ जनता का सम्मान है। हम ट्रांसपोर्टर हैं, मैं यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में मेरठ जोन का अध्यक्ष हूँ। रोज़ हमारे एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियाँ लगती हैं, तो हाई कोर्ट जाना पड़ता है। एक दिन जाने का, एक दिन आने का, 2 दिन आने का, हम लुट रहे हैं। ये जो वकील हाईकोर्ट बेंच मांग रहे हैं, ये असूलों पे मांग रहे हैं। असूलों पे बात ना बने तो टकराना पड़ता है। हम जिंदा हैं ये दिखाना पड़ता है। हमारे शरीर में खून दौड़ता है, पानी नहीं, ये बताना और समझाना पड़ता है। मैं ये सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि प्यार से हाईकोर्ट बेंच दे दे, कहीं हमें बताना और समझाना ना पड़े। जय हिंद, जय भारत। देखिए, पेशे से मैं खुद वकील हूँ और समाजवादी पार्टी में चूँकि मैं स्टेट मिनिस्टर रहा हूँ, मेरठ जनपद की समाजवादी आज पूर्ण रूप से यहाँ इस आंदोलन में शामिल हुई। और हमें आशा ही नहीं, विश्वास है कि अखिलेश यादव जी की सरकार आई तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका और महत्वपूर्ण काम हाईकोर्ट बेंच बनने में रहेगा। हाईकोर्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाईकोर्ट बेंच नहीं देगी। 5 से ज़्यादा राज्यों की, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इवन देन राजस्थान की हाई कोर्ट भी मेरठ से ज़्यादा नज़दीक है। और उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट 700 किलोमीटर से ज़्यादा पड़ती तो मेरठ से है, और सहारनपुर वालों को तो हाल बुरा है। हाई कोर्ट यहाँ न्याय नहीं, बल्कि मेरठ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को अन्याय हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो 75% से ज़्यादा पूरे प्रदेश को रेवेन्यू दे रहा है, लेकिन यहाँ का आदमी का अहित हो रहा है। और हाई कोर्ट बेंच की मांग जरूरी है। 28 तारीख को नरेंद्र मोदी मेरठ आ रहे हैं। अभी सारे वकीलों के साथ, विपक्षी दलों के नेताओं के साथ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम
हम उस दिन रखेंगे और देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहेंगे और यहाँ के तमाम सांसदों नेताओं को जो विपक्ष में रह के बार बार हाई कोर्ट बेंच की मांग करते हैं, लेकिन जब से 11 साल से तो देश में राज है और 7 साल से ज़्यादा प्रदेश में राज करी है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मुंह में दही जम गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को न्याय देना होगा। समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी दल पूर्ण रूप से मेरठ बाहर के अपने मेरठ के वकीलों के समर्थन में है और अंतिम लड़ाई तक हम लोग मेरठ बाहर हाई कोर्ट का साथ है और साथ रहेंगे। देखिए, हर वर्ग की लड़ाई है, छोटे से लेकर बड़े तक की हर सब की लड़ाई है, लेकिन दुख तब होता है कि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हमारा साथ नहीं देते हैं। चाहे कोई भी पार्टी आए, ये सत्ता में हो या ना हो, कोई भी पार्टी है, हमारा पूर्ण तरीके से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। दुख की बात ये है कि पाकिस्तान की कराची जो हाई कोर्ट है वो पास में है और हमारी इलाहाबाद की जो हाई कोर्ट है वो बहुत दूर है। तो कितना दुख होता है। 5 स्टेट की हाई कोर्ट हमारे यहाँ से पास है, नैनीताल हाई कोर्ट पास है, दिल्ली की पास है, चंडीगढ़ पंजाब की पास है, इनफैक्ट ग्वालियर जो एमपी में पड़ता है उसकी भी पास है, उत्तराखंड की एमपी की ग्वालियर जो है वो भी पास है, उत्तराखंड की नैनीताल वो भी पास पड़ती है। और रही बात इलाहाबाद हाई कोर्ट की, वो चाहते ही नहीं। इलाहाबाद, ये पश्चिम और पूरब की बात नहीं है, ये बात है इलाहाबाद और पश्चिम की। ये लड़ाई हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के अलावा सारी कोर्ट चाहती है कि ये मांग हमारी पूरी होनी चाहिए पश्चिम उत्तर प्रदेश की। ये मुद्दा हम केवल वकीलों का ना होकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समस्त जनता का है, गरीब दबे कुचले लोगों का है, जो लोग अपनी धन की कमी के कारण माननीय उच्च न्यायालय जाकर के अपनी पैरवी नहीं कर पाते हैं। हम लोगों ने, अधिवक्ता साथियों ने पश्चिम के सभी लोगों की मांग को उठाया है ताकि सभी लोगों को आसानी से और सुलभ न्याय प्राप्त हो सके। माननीय इलाहाबाद जाने के लिए लगभग 600 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जो कि संभव काम नहीं है। कभी कभी आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग अपने मामले में पक्ष नहीं रख पाते हैं, इसीलिए हम लोगों ने सब लोगों की तरफ से इस मुद्दे को उठाया है और हम सब लोग बेगमपुल मेरठ में इकट्ठा होकर के शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरी शासन प्रशासन से ये मांग है कि पश्चिमी जनता के इस मांग को माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर मेरठ में देने के लिए सरकार विचार करे। निकम्मी सरकार है। अब हम कहेंगे तो लोग बाग कहने लगेंगे कि तुम्हारी सरकारें थी। हमारी सरकार ने आयोग तो गठन कर दिया था, इन्होंने तो कुछ भी नहीं करा। और आज आप देख सकते हैं कि मेरठ का, अफसोस है मुझे कि मेरठ का एक भी जनप्रतिनिधि भाजपा का नहीं है। एक भी जनप्रतिनिधि भाजपा का यहाँ इस आंदोलन में, उसमें नहीं है। क्या मजबूरियां हैं। आकाओं ने फोन कर दिया है, ऊपर फोन कर दिया है कि नहीं आना है, बंद कमरे में समर्थन करते हैं और सड़क पे आने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या फायदा है ऐसे उसका करने का। जन आंदोलन बन चुका है। आप देखिए, वेस्टर्न यूपी में हाईकोर्ट बेंच के लिए व्यापार संघ, अन्य राजनीतिक दल सभी अधिवक्ताओं के साथ हैं और जहां जहां जब जब हमारी जरूरत इन्हें पड़ेगी हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। कि ये आवाज अब जो जनता में जो जरूरत है, लोग समाज समझ चुका है कि अधिवक्ताओं की लड़ाई नहीं है, ये आम जन की लड़ाई है, युवाओं की लड़ाई है, छात्रों की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है। कहाँ 400-500 किलोमीटर दूर जाकर के न्याय मिल रहा है, न्याय तो सुलभ होना चाहिए। तो हमारी तो मांग इस चीज़ को लेकर के यही है और हमारा प्रयास भी यही है कि ये लड़ाई और ये मांग आम जन के बीच में जाए, गांव में जाए, देहात में जाए, चौपाल पे जाए। तो मुद्दा सरकारों को सुनना पड़ेगा। हाई कोर्ट बेंच की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अत्यधिक ज़रूरत है। कई सालों से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार की कान पे जू नहीं रेंग रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो आसपास के ज़िले हैं, आम जनता को, गरीब आदमी को इतना महंगा न्याय मिलता है, न्याय भी नहीं मिलता। सालों साल लिस्टिंग में फाइल नहीं आ पाती है। यहाँ से ट्रेन से जाता है, इसे 1 हफ्ता चाहिए तो उसका कार्य सरल होगा, उसे आर्थिक में भी उसे मदद मिलेगी। और ये सरकार आए दिन जनता को परेशान करने के नए नए कानून बनाती है, लेकिन अधिवक्ता समाज के लिए ये सरकार कभी नहीं सोचती। जबकि इस समाज में सिर्फ एक अधिवक्ता समाज ऐसा है जो अपने लिए नहीं जीता, वो आम जनता, आप लोगों के लिए अपना जीवन व्यतीत करता है सारी ज़िंदगी। उसके बावजूद भी ये सरकार हमारी जो मांग है उसको पूरा नहीं करती है। अभी संभावना है
इस बार हम पूरा प्रयास करेंगे, चाहे लड़ाई किसी हद तक भी जानी पड़े। अधिवक्ताओं की लड़ाई इस बार बहुत मजबूत लड़ी जाएगी, ईंट से ईंट बजाकर रख देंगे, पूरी मजबूताई से ईंट लड़ाई जाएगी। अभी इसके बाद आज का 1 बजे तक ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद फिर रूपरेखा दोबारा मीटिंग होगी बार एसोसिएशन में और उसके बाद तय किया जाएगा आगे की रणनीति क्या अपनानी है। कम से कम बहुत समय से ये मांग चली आ रही है। आज जो विशाल जन जागरण प्रदर्शन किया जा रहा है, मैं इसकी सराहना करता हूं और प्रदेश और सेंट्रल सरकार से निवेदन करता हूं, जल्द से जल्द मेरठ में हाई कोर्ट बेंच आनी चाहिए। आसपास के जिलों को इलाहाबाद जाना पड़ता है और आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, तो मेरठ में अगर उसकी एक ब्रांच बन जाती है तो मेरठ वासियों को और आसपास जितने ज़िले हैं सहारनपुर तक और बिजनौर और इधर बागपत तक सब लोगों को मेरठ में सहायता मिलेगी और इसमें काम मिलेगा। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने ज़िले हैं, इन सारे ज़िलों के लोगों को लगभग 500 किलोमीटर दूर हाईकोर्ट के लिए जाना पड़ता था और ये बहुत पुरानी वर्षों की लगभग 25 वर्ष पुरानी मांग उठती आ रही है। जब से मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बना हूं 2014 से लेके बाद तक हम लोग यहाँ लगातार हाईकोर्ट बेंच की मांग करते रहे हैं। आज वास्तव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को, नौजवानों को, गरीबों को हाईकोर्ट बेंच की आवश्यकता है और हाईकोर्ट बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में बननी चाहिए क्योंकि ये बीच का सेंटर भी है और तमाम लोगों को जरूरत है यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश। दरअसल हमारी सरकार जो चल रही है प्रदेश में, हम जो भी भारतीय जनता पार्टी के मेरठ जिले के नेता है वो यथासंभव प्रयास कर रहे हैं कि हाई कोर्ट बेंच की स्थापना जल्दी से मेरठ में हो जाए या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो जाए और उम्मीद यह है कि इसी साल हाई कोर्ट बेंच मिल जाएगी हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। हम भी समर्थन दे रहे हैं, पूरा भारतीय जनता पार्टी भी समर्थन दे रही है, व्यापार संघ भी समर्थन दे रहा है, संयुक्त व्यापार संघ निर्वाचित भी और अध्यक्ष भी हमारे पूरी टीम के साथ यहीं पर हैं। कठिनाई तो बहुत है, सबको पता है कि आने जाने में 2 दिन चाहिए, तो इसलिए सबकी अच्छा केस भी बहुत है यहाँ मेरठ में, तो यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच बन जाएगी तो सभी को बहुत सुविधा होगी। ये दिक्कत तो बरसों से चलती आ रही है और अगर इसको ग्राउंड पर ज़मीनी एरिया से, रूरल एरिया से समझा जाए तो यहाँ से लगभग 700 किलोमीटर दूर इलाहाबाद प्रयागराज पड़ता है और जब छोटे मोटे एक बड़ा मामला है और एक छोटे मोटे मामले में भी जब हाईकोर्ट हमें जाना पड़ता है तो आप ये समझ लीजिए गरीब आदमी जब यहाँ से निकलता है, एक आम आदमी पे एक तो बेचारे पे परेशानी का पहाड़ होता है, चाहे वो किसी भी कंडीशन का हो, उसके बाद उसके साथ जो खर्चा जुड़ता है और जो आम जन की जो समस्याएं हैं वो एक हमारी सब बुनियादी समस्याओं में से एक है। लेकिन बरसों से ये मांग चलती आ रही है, इसका समाधान कभी होता नहीं। लेकिन आज मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने यहाँ अधिवक्ता भाइयों को, अपनी पार्टी के तमाम जिम्मेदार साथियों को और हमारे साथ चलकर आए यूथ के तमाम नौजवान साथियों को, जिन्होंने आज इस पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले से ललकार उठाई है और ये मांग की है कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हमारे यहाँ होनी चाहिए। इससे कई सारे फायदे नज़र आएंगे, लेकिन फिर भी हमारी मुख्य मांग यही है कि किसी भी तरीके से हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हमारे यहाँ हो जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के वकील आज सड़कों पर उतरे और इस तरीके से आंदोलन किया है। पुलिस चारों तरफ चाक चौबंद व्यवस्था बनाए हुए है, लेकिन आज के इस आंदोलन के बाद इतना तो तय हो गया है कि आने वाले चुनावी साल में वकीलों का ये हाईकोर्ट बेंच का आंदोलन एक बार फिर से सड़कों पर गर्म होगा। सवाल ये है कि सरकार इस ओर कब ध्यान देती है, क्योंकि इस बार गंभीर बात यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं विपक्ष की, वो भी वकीलों के साथ हैं, साथ में जनता भी। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।